नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो रोज़ की तरह हम आज भी करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो 23 जनवरी के करंट अफेयर्स हम आज लेकर आए हैं 24 तारीख को। तो पिछले दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे ये क्वेश्चंस के माध्यम से। और प्रत्येक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। जितना आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, क्वेश्चंस के आंसर आपको याद होंगे। और जितने भी अभी एग्ज़ाम हाल ही में बहुत सारे अनाउंस हुए हैं, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा। राजस्थान में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फिर यूपी टेट आने वाला है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक है उन सभी में इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। तो आप जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि आप जो है इसके आंसर जो है हमें बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में भी आ चुका है। और इसके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी लाला लाजपत राय। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में निम्बुयो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? ऑप्शन है इसके, ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी आबू धाबी या डी म्यूनिख। तो इसके करेक्ट आंसर की हमें आपसे उम्मीद होगी। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है आपका सी आबू धाबी। चलिए अब अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम 6 बजे किस उद्देश्य से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है आपके, बिजली बचाने हेतु, बी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता हेतु, सी हवाई हमले और आपदा सुरक्षा के परीक्षण हेतु और डी प्रदूषण कम करने हेतु। तो इसका आंसर है आपका सी हवाई हमलों से आपदा और सुरक्षा के परीक्षण हेतु। तो ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन पे। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान पर्व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मैं माघ मेला चल रहा था और इसका जो प्रमुख जो है स्नान जो है माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी नासिक, डी उज्जैन। ये चारों जो है हमारे प्रमुख जगह है जहाँ पे स्नान किए जाते हैं। तो चौथा प्रमुख स्नान कहाँ होता है? तो इसका आंसर है बी प्रयागराज संगम। अब हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कफ सिरप सिंडिकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है? अब इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है आपके, ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली और डी बिहार। ये भी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें कुछ बच्चों की जो है मृत्यु भी हुई है। तो इस सिंडिकेट को पकड़ा जा रहा है। तो इसके आंसर आप बताइए। इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में किस नई उपग्रह श्रृंखला सैटेलाइट सीरीज के सफल प्रक्षेपण की तैयारी पूरी की है? ये क्वेश्चन इस तरीके के इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ए EOS-08 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS की फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और एक वित्त वर्ष 2025-26 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? ऑप्शन ए 6.2%, बी 7%, सी 6.8%, डी 7.5%। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं जो फैक्चुअल हैं, ये आते रहते हैं एग्जाम में। यूपी पीसीएस में एक साल ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था जिसमें जो है भारत की जीडीपी का अनुमान दर जो है वो पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके के आंसर आप मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर देंगे। इसका आंसर है बी 7% का जो है अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी का जो विकास दर रहेगा इस तरीके से 7% के हिसाब से
अब आते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को की पूर्व संध्या पर इस मंत्रालय ने कन्या शिक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। कन्या शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कन्या शिक्षा के लिए नई पहल किस मंत्रालय से शुरू की है? केंद्र सरकार ने। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और यूपीएससी में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन तीन ऑप्शन या चार आपको जो है क्वेश्चन दे देंगे और उसमें पूछ लेते हैं कभी कभी। हालांकि मन एक वन लाइनर भी क्वेश्चन ये जो है यूपीएससी में पूछ लेते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके के आंसर जो है अपने मेंस राइटिंग में भी लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसका आंसर जो है आपको मैं उम्मीद करता हूँ देना चाहेंगे। तो इसका आंसर जो है सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न में। हाल ही में संपन्न हुए डिजिटल इंडिया समिट 2026 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल गवर्नेंस का जो है पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपको, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी तेलंगाना। डिजिटल इंडिया समिट 2026 अभी हाल ही में पूर्ण हुआ, तो उसका सर्वश्रेष्ठ डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड एक हर साल दिया जाता है किसी एक राज्य को। तो ये राज्य आप बताइए कौन सा है? आंसर है इसका ए, कर्नाटक। हमारा 10वां प्रश्न है। आजम खां परिवार ने हाल ही में किस ट्रस्ट के सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है? हमदर्द ट्रस्ट, जौहर ट्रस्ट, अलीगढ़ एजुकेशन ट्रस्ट, रामपुर विकास न्यास। तो इसका आंसर है बी, जौहर ट्रस्ट से इन्होंने जो है इनके परिवार ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो आशा है आपको ये क्विज जो है अच्छी पसंद आई होगी और कुछ जानने को मिला होगा। तो कृपया जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।